जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ एक स्टेबलाइजर रख रखा है। स्पार्क लाइन करके कोई कंपनी है, और इसको हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं, डिमर के साथ। डिमर के साथ जोड़ने वाले हैं। कभी कभी पीएफसी सर्किट स्टार्ट नहीं होता है वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से, तो वोल्टेज कम कर दें तो वो हमेशा स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम इसको जोड़ेंगे दोनों चीज़ों को वोल्टेज कम करने के लिए। हाँ, तो ये वाला डिमर है 4 एम्पियर का। तो 4 एम्पियर का डिमर तो सीधा एसी का लोड ले नहीं पाएगा। अगर एम्पियर थोड़े से ज़्यादा चले गए तो जल जाएगा। तो ज़्यादा एम्पियर लेने के लिए हम इसमें ये स्टेबलाइजर जोड़ेंगे साथ में, लेकिन इसकी स्टेप यूज नहीं करेंगे, इसको एज ए सर्वो यूज करेंगे। तो सर्वो की तरह हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट है, थोड़ी सी इनकी भी हम सलाह लेना चाहेंगे कि हम इसे कैसा बनाएं। अभी जैसे हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन क्या है कि एक तो हम इसे इसका ऑटो फंक्शन बंद कर दें, क्योंकि ऑटो रहेगा तो अपनी मर्जी से वोल्टेज देगा, ठीक है। या तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि इसमें से हम 2 तारे बाहर निकाल लें प्राइमरी की, उल्टा लगाएं और सीधा लगाएं, तो 50 वोल्ट सीधे अप डाउन हो जाएंगे। यानी कि तार को, प्लग को अगर हमने उल्टा लगाया तो अगर 50 बढ़ रहे हैं तो उसको फिर इन्वर्ट करके लगाएंगे तो 50 न्यूटन, तो 50 कम हो जाएंगे। या तो हम ऐसा बना सकते हैं, यानी उसके लिए हमें कुछ भी इसमें रिले वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो फिर हम अब ये 50 वोल्ट का ही है, इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये 200 से 245 की रेंज है इसकी। 170 से ये 200 कर देगा और 270 से 45 कर देगा। तो इसको थोड़ा सा ये वाली यूज नहीं की हुई थी इसमें, तो उसकी वजह से इसमें 30 वोल्ट की रेंज आ रही है वहाँ, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो 50 वोल्ट के करीब की रेंज है, ठीक है। अब 50 वोल्ट की वेरिएशन जो है वो होगी 200 वोल्ट के साथ, जी 200 वोल्टेज के साथ। तो 2 ऑप्शन है। एक तो हम इसे सीधा सीधा रख लें कि सीधे वोल्टेज कम कर दिए, 50 वोल्ट सीधे कम कर दिए, पीएफसी ऑन हो जाएगा। या फिर हम इसको जोड़ें तो स्लो स्लो कम होंगे, तो स्लो कम होंगे। तो उस कंडीशन में इसको बिना छेड़े भी जोड़ा जा सकता है। जैसे हमने इसमें से सिर्फ 2 तार निकाले, इससे जोड़ दिए, और इसको हम घुमाएंगे तो इसके वोल्टेज कम ज्यादा होगा, वेरिएशन होगा स्लोली, लेकिन कितना होगा, वही 50 वोल्ट का ही होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसमें तार सीधे जोड़ दिए तो बढ़ाने लग जाएगा, उल्टे कर दिए तो कम करने लग जाएगा। हम इसको एक और तरह से जोड़ सकते हैं, ये कम और ज्यादा करे, उसमें रेंज कम हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी कि टोटल जो हमारे पास 50 वोल्ट है, उनमें से हम या तो 30 बढ़ाने के लिए रख सकते हैं, 30 घटाने के लिए, या फिर 20 घटाने के लिए रख सकते हैं। टोटल 50 मतलब एक में से, हाँ, जैसे मान लो हमने 25 बढ़ाने को रख दिया तो 25 घटाने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 10 बढ़ाने हैं, बाकी 40 कम करने के लिए रख सकते हैं, हाँ जी। लेकिन दोनों नहीं रख सकते। अब क्या करना चाहिए बताओ, कैसा ठीक रहेगा? तो वो घटाने वाला ही ठीक रहेगा जी। तो सिर्फ अगर हमें कम वोल्टेज करने हैं तो वो तो हम इसमें से 2 तार निकाल दें, इसे अलग रख ले, यूज ही ना करें, तो हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, एक मेन होती है, हाँ, एक मेन होती है। हम इसमें 2 मेन बना देंगे। एक मेन इसकी सेकेंडरी के लिए होगी, लोड लेने के लिए। दूसरी मेन इसमें वेरिएशन करेंगे, प्राइमरी के लिए होगी। समझ आई? हाँ जी। प्राइमरी के लिए होगी। तो जब हम चेंज करेंगे उन्हें आपस में, तो वोल्टेज कम या ज्यादा दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, तो उस तरह से भी रख सकते हैं। अगर हमें सीधे 50 वोल्ट कम कर दें तो अपने आप पीएफसी को ऑन होना ही पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं है ना जरूरत नहीं, वो उसे सेव देंगे। तो और अगर सीधा प्लग लगाएंगे तो फिर 50 ऐड करके देगा,
मानो अगर 230 वोल्ट आ रहे हैं तो 50 ऐड कर दो तो 280 वोल्ट हो जाएंगे। हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो 280 होएगा तो फिर पीएफसी ऑन होएगा ही नहीं वो तो फिर। हाँ, फिर पीएफसी नहीं ऑन होगा। और कम करेगा तो एकदम 50 वोल्ट कम हो जाएंगे फिर। तो पीएफसी सर्किट काम करेगा। लेकिन उसमें फिर क्या एकदम ऑन ऑफ में इतना मजा नहीं आएगा। जैसे जैसे हम स्लो करते जाएंगे वैसा अच्छा लगेगा। स्लो वाला चाहिए, धीरे धीरे स्लो। मतलब 50 बढ़ भी जाए 50 कम भी हो जाए। हाँ जी। तो फिर तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है। अगर फिक्स करना चाहे जैसे कि 20 वोल्ट बढ़ जाए और 30 वोल्ट कम हो जाए, हाँ जी, उस तरह से फिर इसमें परमानेंट कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको इसके अंदर से कनेक्शन लेने पड़ेंगे। और हम ऐसे करना चाहें कि 50 बढ़ाए और चेंज करें तो 50 ये घटाए धीरे धीरे करके, तब तो इसको खोलना ही नहीं है। हाँ जी। तो उसी से हम एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, डिमर से ही एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब इसकी आउटपुट में लगाएंगे ना हम फिर सीधा इसकी यहाँ पे लग जाएगा। हाँ, इसकी आउटपुट में लगाएंगे सीधा इसकी इनपुट नहीं, प्राइमरी। उससे क्या होगा, हम यहाँ से तो जीरो से लेकर के 0 से 270 वोल्ट की वेरिएशन होगी। हाँ जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगी। यहाँ पर 50 ही वोल्ट की वेरिएशन होगी इसकी आउटपुट में। समझ आया? हाँ। ऐसा नहीं है कि इसमें 270 की हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ना तो 0 होगी ना ही बहुत ज्यादा होगी। 50 वोल्ट की वेरिएशन होगी। तो कैसा करके दिखाना है, कैसा मतलब बनाना है, करके क्या दिखाएंगे, बनाएंगे ना। तो जी वो वोल्टेज कम करने वाला ही बना लेते ना जी। 50 वोल्ट कम करने वाला 230। तो वो तो 50 कम करेंगे, उसमें बढ़ा भी सकते हैं। उल्टा करके लगा दिया तो हम तो वो बढ़ा भी देंगे। ये 2 तार ही हमें चेंज करनी होंगी आपस में। तो 50 कम करने वाले ताकि कम वोल्टेज में पीएफसी सर्किट चालू तो यही रहते हैं कि इसको हम खोलते नहीं है फिर। हाँ जी। इसके बाहर से ये 2 कनेक्शन यूज कर लेते हैं और ताकि हम कर भी चेंज कम भी कर सके, ज्यादा भी कर जब सके। हम ज्यादा करना रहेगा तो वो और connection दोनों change चीजें कर हमारी अलग अलग भी रहेंगी। अब तुम में से किसी को पता है कैसे होगा ये? बताया था। जी। हाँ, दूसरे टेपिंग से आउटपुट लेंगे। सेकेंडरी साइड से जो दूसरे टेपिंग से आउटपुट लिया था। चलो ठीक है, ये करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जी। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं, कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले तो ये वाला कनेक्टर है, हम इसे आउटपुट के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, और इनपुट आउटपुट दोनों भी रख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हम इसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें पूरी 50 वोल्ट में की रेंज में यूज करना है। हम ये 2 तार काट के निकाल लेंगे। कहाँ है, आयरन चल रहा है? हाँ, तो निकाल लेते हैं। ये देखो, कटर दो। तो ये हमारे पास एक ये न्यूट्रल है और इसमें हमें देखना होगा कि लास्ट कौन सी है और फर्स्ट कौन सी है। तो इसमें चिमटी वाली तार देना। तो सबसे पहले हम इसमें मेन डाल देंगे, एक न्यूट्रल में दे देंगे, ये न्यूट्रल है, और एक इसमें किसी में दे देंगे, ये तो सेंटर है, और इन दोनों में से एक स्टार्ट या एंड है। तो ये वाला मेरे ख्याल से लाल वाला एंड होगा, तो लाल कलर में दिया होगा। मेन लगा दी, मल्टीमीटर से लेंगे। तो मल्टीमीटर से हम देखेंगे कि सबसे पहले इनपुट वोल्टेज एसी सर। एसी, हाँ अब एसी है जी। और ये हम देखेंगे इनपुट वोल्टेज कितनी है। तो आउटपुट में हमारी वोल्टेज बढ़ी या नहीं बढ़ी वो देखेंगे। तो ये कम हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका बीच वाला है और नीला लास्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ दे देंगे इसको, ये दे दिया। ठीक है, और ये सीरीज में चल रहा है और
अब देखेंगे हमारे पास इनपुट 231 और आउटपुट हमारे पास 284 बढ़ गई। 50+। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये इसकी दो प्राइमरी हैं और इसको हम एज ए आउटपुट यूज़ करेंगे। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे तो इसको कट कर देते हैं। अब हमारे पास ये एक न्यूट्रल है और ये हमारी आउटपुट है और न्यूट्रल और ये इनपुट हो गई। ठीक है, अब तार दो पहले मैं ऐसे ही बाहर से जोड़ के दिखा देता हूँ। ऐसे हम इसको, ये न्यूट्रल हमारी कॉमन हो रही है, इसके साथ परमानेंट जुड़ी हुई है ना, तो ये प्राइमरी अलग नहीं कर पाएंगे, यहाँ से अलग करके देखनी होगी हमें पहले। तो इसको खोल देते हैं थोड़ा सा, ये अलग हो सकती है कि नहीं। ठीक है, नहीं तो हम फिर कुछ और सोचेंगे। ये जुड़ी हुई है ना इसमें, देख रहे हो? हाँ, ये जुड़ी हुई है ना, ये प्राइमरी जुड़ी हुई है, ये सेकेंडरी है। लेकिन छोटी सी तार है, जोड़ने में प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन हमें करना ही होगा। और ये देखो, ये जो है एल्युमिनियम वायर है ना, वाइंडिंग एल्युमिनियम है, तो यहाँ से आ रही है। स्लीव आई थी हमारे पास, स्लीव है? तो नहीं, आज लाई भी नहीं, भूल गए। लानी भी थी आज मोटर वेल्डिंग के लिए। तो ये हमने कर दी, देखो यहाँ से काट के अलग कर दी। ये तो बड़ी छोटी सी तार है, जोड़ने में प्रॉब्लम होगी, है ना। कनेक्टर लगाना होगा और इसमें हम जोड़ देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला थिम्बल लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको तो हम कट कर देंगे। ये कट हो गया। ठीक है, इसमें दबा देंगे तो इसमें क्या है, सल्फर नहीं आएगा। वैसे आपस में ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो फिर सल्फर आएगा। तार का है, हाँ, ये दो तार ले लेते हैं हम, तो इतनी लंबी रख लेते हैं, काफ़ी रहेंगी। हाँ, तो इसको ट्विस्ट ही कर देंगे। और ये हीट सिंक स्लीव है, ये थोड़ी इसके ऊपर डाल देंगे। माचिस देना भाई, ये थोड़ी सी इसमें डाल देंगे इस तरह से, और उसके बाद इसमें थिम्बल भी डाल देंगे इस तरह से, और हम इसको ट्विस्ट कर देंगे पहले। ये देख रहे हो, ट्विस्ट कर दिया। और अब हम इससे पहले थिम्बल ले आएंगे यहाँ, और इसको हम प्लायर की मदद से दबा देंगे। ऐसे ही करना है आपने भी, ठीक है। ठीक है, और ये तो पतली डाल दी, इससे मोटी भी है अपने पास। नहीं, ठीक है, अब तो चढ़ जाएगी ना, अब चढ़ जाएगी। तो इसके बाद हम हीट सिंक स्लीव चढ़ा देते हैं, इस तरह से निकाल लेंगे। और ये तार खींचे ना, उसके लिए इसमें इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, अब ये खींचेगी नहीं ना। अब हमारे पास आ गई ये दो तार, तो एक ये है, इसकी कहाँ गई प्राइमरी की तरफ, ये है। ठीक है, एक ये है, तो इसके ऊपर हम एक जोड़ देंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि अगर हम इसे कॉपर को ट्विस्ट करेंगे ये कमज़ोर रहेगा। अगर ऐसा करना पड़ता है तो एल्युमिनियम को ट्विस्ट करना है। ठीक है, अगर
कॉपर और एल्युमिनियम का जो जॉइंट लगाना है, तो फिर एल्युमिनियम को ट्विस्ट करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी होती है ना, तो अपनी जगह में रुकी रहेगी। ये हमारी 2 तार आ गई जिससे हम वोल्टेज कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इनको बाद में अच्छी तरह सेट कर देंगे, अभी हम खाली चला कर देखेंगे। और ये 2 तार आ गई है जिन्हें हम सीरीज में यूज़ करेंगे, समझ गए, सीरीज में। तो इसके लिए यहाँ न्यूट्रल फेस आएगा, ये मेन लीड इसमें लगी हुई है, इसको यूज कर सकते हैं। तो न्यूट्रल फेस यहाँ पर आएगा, न्यूट्रल की ज़रूरत तो इसमें है नहीं, ठीक है, फेस की ज़रूरत इसमें है। तो फेस हम ले लेंगे, इस तरफ से ले लो या इस तरफ से, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको यहाँ जोड़ देंगे रिले पर, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है कि सिर्फ जो है इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हमने सीरीज में यूज किया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये न्यूट्रल आ गई हमारे पास, ये रही। तो आउटपुट हमें यहाँ से मिलने वाली है। तो आउटपुट हम इसकी, ये मीटर दिखाएगा ना वोल्टेज, तो इसको यहाँ जोड़ देते हैं। तो ये मीटर दिखा रहा है ना ये जी, हाँ जी। तो यहाँ रख दे, ये कुछ रखो, दो इसके गत्ता वगैरह। तो इसके नीचे हम इसको रख लेते हैं, तो हम यहाँ हमें वोल्टेज दिख जाएगी। अब हमारी, आप समझ गए हो कि ये हमारी 2 इनपुट वायर, सॉरी आउटपुट वायर हो गई है, न्यूट्रल और फेस। हाँ जी, ठीक है, हमें करना क्या है कि ये हमारी जो है ऑलवेज कनेक्ट होनी चाहिए। तो लोड डालने से पहले क्या करना है कि हमारी जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है वो कनेक्ट होनी चाहिए। अगर इसमें हम इसको नहीं लगाना चाहें, जैसे हमें ये नहीं लगाना है, तो ये जो है ना फिर इंडक्टर की तरह काम करेगा ट्रांसफार्मर। तो उसे या तो बंद करने के लिए हमें ये दोनों आपस में मिला देनी है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलाकर हम इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफार्मर शॉर्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है, कोई भी वोल्टेज इसमें ड्रॉप नहीं होगी। अगर नहीं तो फिर इसमें कनेक्ट होनी चाहिए लोड डालने की कंडीशन में। अगर लोड नहीं डाल रहे हैं हम इसके ऊपर तो फिर जैसे मर्जी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसे जैसे ऑन करते हैं तो हमें दोनों चीज़ें ऑन करनी होंगी, ये और ये। वोल्टेज यहाँ पर दिखाएगा, आप यहाँ से मीटर से भी नाप लेना। तो अब ये 0 है, इसकी वायर लगाने में रही वाइट वाली, हाँ गई, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि 232 है, और हम अगर यहाँ से बढ़ाते हैं तो ये हाई वोल्टेज दिखा रहा है, और आउटपुट देनी बंद कर दी। इस वाले से काम नहीं चलेगा, आप मल्टीमीटर लगाओ यहाँ। इसको हम साइड कर देते हैं, मतलब वैसे देखने के काम आ जाएगा, लेकिन हाई वोल्टेज दिखा नहीं रहा है, वो रीडिंग नहीं दिखाएगा, रीडिंग नहीं दिखा रहा। ऐसे रखना, ऐसे रख लो, मुझे भी दिखाई देगा। यहाँ और यहाँ लगाओ, या रुको मैं इसको बंद करता हूँ 1 मिनट, फिक्स करो। रुको। और इसको हम परमानेंट जोड़ देते हैं यहाँ। तो अब हमने इसको परमानेंट मल्टीमीटर को जोड़ दिया है, इसी वोल्टेज पर लगा हुआ है। और अब हम इसे ऑन करते हैं, ये हमारी वोल्टेज आ जाएंगी। तो अभी कितनी आ रही है यहाँ पर, 302 वोल्टेज। और हम इसे अगर पूरा कम करेंगे तो फिर कितनी हो जाएंगी, जितनी मतलब मेन में अभी आ रही है वो वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है। और अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर हम इनकी 2 तारों को, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग उल्टी कर देते हैं, ठीक है, तो अभी हमने देखो निकाला, कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोड डालेंगे तो आपस में मिला के रखनी पड़ेगी। तो अभी हमने ये इनपुट उल्टी कर दी, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग।
अब हम इसमें जब वोल्टेज देंगे तब क्या होगा कि वोल्टेज कम होने लगेंगे। हाँ जी। देख रहे हो, उधर से धीरे धीरे घुमाओ तो यहाँ देखो वोल्टेज कम होते जा रहे हैं। और कम कर दो। तो ये इतना कम कर रहा है, तो ये कम कर रहा है। तो यहाँ जितनी वोल्टेज ज़्यादा देंगे हम उतनी ये ज़्यादा कम करेगा। और अभी अगर हम इसको निकाल देंगे तो जितनी वोल्टेज हमारी आ रही है उतनी आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम इसे उल्टा करके लगा देंगे तो ये वोल्टेज इसमें ऐड हो जाएंगी। हाँ जी। ठीक है। इसको 170 तक करना रहेगा तो वोल्ट और डाउन करना। 50 जितनी आ रही है उस ट्रांसफार्मर के हिसाब से हम 50 ही वोल्ट कम कर सकते हैं ना। वाइंडिंग से के हिसाब से वोल्ट कम हो गया। ट्रांसफार्मर हमारे पास ऐसा ही है कि हम 50 तक कर सकते हैं। समझ रहे हो। हाँ जी। अब ये अगर हमें कम करनी है तो ये यहाँ से उल्टी कर दी और ये वोल्टेज कम हो जाएगी। 50 वोल्ट कम हो, 50 वोल्ट ज़्यादा। ठीक है। तो ये अब इसको पूरा बंद कर दिया तो जो वोल्टेज पीछे से आ रही है वो ये अब फर्क ये है कि इससे डायरेक्ट हम 0 से लेकर के 270 तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये लोड तो नहीं ले पाएगा। नहीं, लोड नहीं दे पाएगा। लोड नहीं ले पाएगा। अगर बाई चांस कुछ उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवर करंट किसी भी तरह से फ्लो हुआ तो ये खराब हो जाएगा तुरंत। और इस तरह से खराब ही नहीं होगा। करंट तो आएगा, यहाँ पे लोड डालेंगे, इसकी वाइंडिंग के ऊपर भी लोड आएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा इसी का। ऐसा नहीं है कि लोड आएगा। अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड डालेंगे तो क्या प्राइमरी पे नहीं आएगा? आएगा ना। तो लोड तो आएगा लेकिन डायरेक्ट लोड नहीं आएगा। ठीक है। तो 190 तक ले जा पा रहे, 242 से 190 आराम से ना। और 190 वोल्ट पे पीएफसी चालू होएगा। हाँ 190 पे नहीं, वो तो 200 मतलब पे भी हो जाएगा। 220 पे भी होता है, लेकिन बाई चांस अगर किसी का नहीं चालू होता तो 200 से नीचे जाएगी तब तो होगा ही होगा ना। हाँ जी। तो ये हो गया, समझ गए ना। हाँ तो आपने देखा कि इस वाले ट्रांसफार्मर को ऐड करने से आराम से हम मतलब अनलोड नहीं, लोडेड एसी का भी लोड डाल सकते हैं। ठीक है। जैसे गैस के साथ लोड के साथ चल रहा है वो, तो भी हम उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। तो इस बार इससे तुम समझ गए होगे कि ये स्टेबलाइजर कैसे काम करते हैं। हाँ। और अगर इसके साथ डिमर ऐड करना है तो कैसे किया जाएगा जी। और अगर हम दो हिस्सों में बांटते हैं वोल्टेज को, जैसे 25 बढ़ाने हैं, 50 कम करने हैं, या फिर 10 कम करने हैं, या 20 कम करने हैं, 30 बढ़ाने हैं, तो दो हिस्सों में बांटने के लिए उसका कनेक्शन हमें उसके अंदर से देना पड़ेगा। वो पहले मैंने समझाया था आपको कैसे होगा। उसे करने का तब फायदा है जब हमारा ट्रांसफार्मर ज्यादा वोल्टेज का हो। हाँ। जैसे 110 वोल्टेज से अगर बना हुआ है तो फिर उसको करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप भी समझ गए होंगे। अगर आपको इस तरह से पीएफसी चेक करने के लिए बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट डिमर पर लोड ना डालकर ट्रांसफार्मर पर लोड डालें, तो उससे आपका डिमर खराब नहीं होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।